Hey guys, welcome to the 28th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने शुरू किया था। हमने कहा था कि ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली तीन चीज़ों से बनता है। एक तो ब्लड, भाई सर्कुलेशन किसका करोगे? ब्लड का करोगे, ठीक है। और सर्कुलेशन जो कराता है, जो ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट। हमने हार्ट के बारे में सब चीज पढ़ लिया, सेक्शन ऑफ हार्ट, चेम्बर ऑफ हार्ट, वेल्व ऑफ हार्ट, कितने वेल्व्स होते हैं हार्ट में, राइट। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सारी चीजें हमने देख ली। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, एवरीथिंग। तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, जहां आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में देखा। फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब सर्कुलेशन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। तो ब्लड वेसल्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तीन चीजों से बना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम: ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड और हार्ट तो हमने पढ़ लिया। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। देखिए, तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है कैपिलरी, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरी कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ मसल है, ओके, स्मूथ मसल। और ये बीच में जो ल्यूमेन है, इसी ल्यूमेन से आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ आर्टरीज की वॉल होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। वेन्स की भी वॉल होती है। वेन्स कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ स्मूथ मसल है, ओके। दोनों आर्टरीज और वेन में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेगा, नॉन स्ट्राइएटेड मसल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नॉन स्ट्राइएटेड, ये आगे इसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। नॉन स्ट्राइटेड मसल ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल। तो आपको आर्टरीज और वेन्स दोनों में स्मूथ मसल्स देखने को मिलेगी। ये रहा आर्टरी का ल्यूमेन और ये वेन का ल्यूमेन। आपको पता है आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, राइट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। लेकिन इन जनरल में अगर आपसे पूछूं कि बताओ आर्टरी से क्या फ्लो करेगा, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन से क्या फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, राइट। तो ये इतना आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कैपिलरी की, ठीक है। कैपिलरी जो होते हैं ये सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं, कवर्स द मोस्ट सरफेस एरिया, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स तो हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, पूरे बॉडी में थ्रू आउट, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया लेके रखा है वो है कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज के थ्रू आप देखोगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही फ्लो करेंगे, ठीक है। और जो कैपिलरीज होता है ये एक सिंगल वॉल लेयर होता है, सिंगल वॉल, ठीक है, जो कि बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम का, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। एक सिंगल क्या है? लेयर है, एक सिंगल लेयर है कैपिलरीज में। वेन्स और आर्टरीज की वॉल की बात करें तो वो बहुत सारी लेयर से बनी होती है, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, तो मैंने क्या कहा, इन क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमें पता है हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है, ओपन टाइप है या क्लोज टाइप? क्लोज टाइप, राइट। तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती है, जो कि तीन तरह की होती है: आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। इस फिगर को देखो, मैं अब यहाँ जूम करने वाला हूँ। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ये वेन है, ठीक है, ब्लू कलर में आपको वेन दिखाया गया है, रेड में आर्टरी। वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। आर्टरी और वेन तीनों में आपको तीन लेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आर्टरी की वॉल और जो वेन की जो वॉल होती है, थ्री लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर के तरफ आर्टरी और वेन दोनों में आप देखोगे जो लेयर है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ऑलराइट, आगे फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के बारे में। बट अभी थोड़ा जान लो कि जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आर्टरी और वेन की, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो मिडिल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल। और जो सबसे अंदर में है ट्यूनिका इंटरना, ये बनी होती है स्क्वामस एपिथेलियम की,
इसे हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। ट्यूनिका इंटरना का एक और नाम है एंडोथीलियम, जो कि बना होता है स्क्वामस एपिथीलियम का। ठीक है, और ये रहा ल्यूमेन। ल्यूमेन, ठीक है, वैल्व का ल्यूमेन, आर्टरी का ल्यूमेन। ठीक है, इसी ल्यूमेन के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ऑलराइट, इस तरीके से इमेजिन करो, एक एक पाइप है आपके पास, पाइप। पाइप के अंदर आप स्पेस देखोगे ना, वो पाइप का ल्यूमेन है। उसी तरीके से ये आर्टरी है, आर्टरी एक पाइप मान लो। आर्टरी के अंदर जो स्पेस है जहां से ब्लड फ्लो करता है वो ल्यूमेन है। वैल्व, वैल्व क्या चीज है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, बट मैं अभी आपको यहाँ इतना बता रहा हूँ, वेन्स में आपको वैल्व देखने को मिलेगी, आर्टरी में वैल्व एब्सेंट होता है। कारण आगे आपको पता चलेगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना समझ में आया। ठीक है, वैल्व समझ में आया, वेन्स में प्रेजेंट है। वैल्व को खैर हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है, और यहाँ बीच में देखो ये कैपिलरी है, बेड, कैपिलरी बेड कहते हैं इसको, कैपिलरी बेड। ओके, देखो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन कवर करती है? कैपिलरी करती है। ओके, और कैपिलरी का काम क्या है? आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करना। ठीक, देखिए आर्टरी और वेन को, ये वेन है, ये आर्टरी है, इसको आपस में कनेक्ट कर रही है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो वेन का आपको क्रॉस सेक्शन अच्छे से दिखाया गया है। ट्यूनिका एक्सटर्ना अंदर की तरफ, बीच में ट्यूनिका मीडिया, और अंदर की तरफ एंडोथीलियम। एंडोथीलियम बोले तो ट्यूनिका इंटरना, और ये ल्यूमन। उसी तरीके से आर्टरी में देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये स्मूथ मसल है। जो ट्यूनिका मीडिया होता है आपको पता है, ट्यूनिका मीडिया बना होता है किसका? स्मूथ मसल का। ठीक है, स्मूथ मसल का बना होता है, तो इसलिए स्मूथ मसल लिख दिया यहाँ। और यहाँ अंदर एंडोथीलियम, जो कि क्या है? ट्यूनिका इंटरना, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथीलियम। ट्यूनिका इंटरना का एक और नाम आप कह दो इसे एंडोथीलियम, और बीच में ल्यूमन। बात करें कैपिलरी की, तो देखो यहाँ रेड ब्लड सेल दिखाया गया है, किस तरीके से ब्लड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ल्यूमेन है कैपिलरी का। ठीक, ल्यूमेन है कैपिलरी का, और इसी के थ्रू ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अच्छा, कैपिलरी जो होता है ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। ठीक है, सिंगल लेयर होता है। जैसे देखो ये आर्टरी और वेन में देखो कितने सारे लेयर थे, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, लेकिन कैपिलरी जो होता है इसका जो वॉल होता है एक सिंगल लेयर का बना होता है। ठीक है, सिंगल लेयर, और वो जो लेयर है वो क्या एक्चुअली में लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, और इसे हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। जो कैपिलरी का जो वॉल है, सिंगल वॉल, उसे हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, क्योंकि बना होता है किसका? स्क्वामस एपिथेलियल सेल का। जो आर्टरी और वेन की जो इनर वॉल होती है, ट्यूनिका इंटरना, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, तो इसे भी हम एंडोथीलियम नाम देते हैं। ठीक है, एंडोथीलियम। ओके, समझ में आया? चलिए, अच्छा, कैपिलरी जो होती है, इनकी जो वॉल होती है, इनमें परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे परफोरेशंस, जो कि परफेक्ट होता है फॉर गैस एक्सचेंज। इस कैपिलरी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे? अभी आगे मैं दिखाऊंगा। ये तो समझ लो, मैं आपको एक छोटा सा क्या दे रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ। ओके, ट्रेलर। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट सुनिएगा, आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है, सबसे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में ये ट्यूनिका मीडिया, जो कि बना है किसका? बताओ, नॉन स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल का, और ये बीच में ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ वेन है। मैं ना थोड़ा सेंटर में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेन्स है, वेन्स का मैंने यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, और ये ट्यूनिका इंटरना। इतनी बात है तो सर क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे देखिए। आर्टरीज में ना आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ठीक है, ये आपको इंटरनल इलास्टिक लैमिना वेन्स में नहीं देखने को मिलेगी, आर्टरीज में देखने को मिलेगी। ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो है, देखो ये वाला, ये जो है इंटरनल इलास्टिक लैमिना है। ठीक है, इंटरनल इलास्टिक लैमिना ये क्या करता है? आर्टरी को ना इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से आर्टरी मोर इलास्टिक हो जाती है, ज्यादा स्ट्रेचेबल हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। आप आर्टरी को लोगे और उसको पकड़ के टानोगे ना, पकड़ के टानोगे, तो वो कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि आर्टरीज में एक इंटरनल इलास्टिक लैमिना का एक लेयर है। ठीक है, और वेन्स में ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना एब्सेंट होती है, तो वेन्स लेस इलास्टिक होती है, वेन्स में उतना ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं होता है।
ठीक है, तो आर्टरीज ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा स्ट्रेचेबल है। आप पकड़ो ऐसे टानोगे आर्टरीज को तो वो कोलैप्स नहीं होंगी, नॉन कोलैप्सिबल है। लेकिन वेन्स को आप थोड़ा टानोगे, एक समय बाद वेन्स कोलैप्स कर जाएगी जल्दी, क्योंकि इनमें ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना एब्सेंट होता है, कोलैप्सिबल है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, सुनते रहिएगा, बस आपका काम है अभी सुनना। नोट्स वोट्स अभी मत बनाइए, सुनिए बैठ के। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाया कीजिए, मैं नोट्स बनाता हूँ। अरे तुम लेक्चर देख रहे हो या नोट्स बना रहे हो? नोट्स बनाना जब रिवाइज करोगे तब। ठीक है, अभी सुनो, अभी काम है तुम्हारा सुनना। ऑलराइट, देखो, आर्टरीज में आप देखोगे, आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो नैरो है, पतला सा है। लेकिन वही वेन्स का जो ल्यूमेन है, ये कैसा है? वाइड ल्यूमेन है, वाइड ल्यूमेन। ठीक है, क्योंकि देखो, जो आर्टरीज की जो वॉल है वो ज्यादा थिक होती है। आर्टरीज की जो वॉल है ज्यादा थिक होती है, लेकिन वेन्स की जो वॉल है वो थिन होती है, थिन। और आर्टरीज की जो वॉल होती है थिक होती है। अगर किसी चीज का वॉल आप मोटा मोटा बना दोगे तो उसके बीच का जो स्पेस होगा वो तो कम ही होगा ना। तो ये जो ल्यूमेन में जो स्पेस है, ये जो ल्यूमेन है, ये नैरो है, क्योंकि जो आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक है। ओके, और वेन्स की जो वॉल होती है थिन होती है। आप खुद देख लो, थिन होती है। इनफैक्ट वेन्स में तो आपको ये इंटरनल इलास्टिक लैमिना का जो एक एक्स्ट्रा लेयर जो आर्टरीज में दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। तो वेन्स जो होगी वो, वेन्स की जो वॉल होगी वो थिन होगी, थिन होगी, जिसके कारण से इनका जो ल्यूमन होगा वो वाइड होगा। ठीक है, ल्यूमन जो होगा वाइड होगा। आर्टरीज में देखो, आर्टरीज का ल्यूमेन जो है नैरो है। तो आर्टरी से जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो ब्लड फ्लो का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक पतले से ल्यूमेन से ब्लड फ्लो कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो जब फ्लो करते हैं तो उनका प्रेशर ज्यादा रहता है। आप इस तरीके से सोचो ना, एक पाइप है, मोटा सा पाइप है, उससे पानी जा रहा है। तो बताओ, जो पानी का जो प्रेशर होगा ज्यादा होगा या कम होगा? अरे पाइप बहुत मोटा सा है, मोटा सा पाइप है, उससे आप पानी भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली जो पानी का प्रेशर होगा कम होगा। लेकिन एक पाइप लो, पतला सा पाइप, और उसको एकदम ऐसे, पतला सा पाइप है और ऐसे उस पानी को फ्लो कराओ, देखो पानी एकदम झटके से निकलेगा। पानी का प्रेशर ज्यादा रहता है। तो आर्टरीज में बताओ, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वेन्स, क्योंकि ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेगा, क्योंकि जो ल्यूमेन है वो थिन है। समझ पा रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना? लेकिन वेन्स जो है, इनका जो ल्यूमेन है वाइड है, तो इससे जो ब्लड फ्लो करता है उसका ब्लड फ्लो का उतना प्रेशर नहीं होता। ठीक है, चलिए, अब आगे देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी की। ठीक है, कैपिलरी की बात करते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। कैपिलरीज, यहाँ पे देखो, ये कैपिलरीज है। ओके, ये आपकी कैपिलरीज। ऑलराइट, ये जो है, और ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या है? ये आर्टरी और वेन को क्या करती है? एक दूसरे से कनेक्ट करती है। मैं और अच्छे से बोलूं तो इस फिगर में आप देखो, ये कैपिलरी है। ये क्या कर रही है? इस वेन को और आर्टरी को आपस में कनेक्ट कर रही है। लेकिन मैं और अच्छे से बोलूं तो ये कैपिलरी वेन्यूल और आर्ट्रियोल को आपस में कनेक्ट कर रही है। देखिए, मान लीजिए ये आपका आर्टरी है। ये चीज मैं यहां बोल दे रहा हूं, बार बार नहीं बोलूंगा, इस चीज को अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? और ये यहाँ पे वेन, ठीक है? आर्टरी से आगे ऐसे ब्रांचेस निकली, ठीक है? आर्टरी से आगे ऐसे ब्रांचेस निकली, इसे हम कहते हैं आर्टेरियोल। और वेन से ऐसे फिर ब्रांचेस निकली, इसे हम कहते हैं वेन्यूल। अब आर्ट्रियोल से आगे फिर ब्रांचेस निकली, ठीक है? ये है कैपिलरीज, ठीक है? कैपिलरीज। और वेन्यूल से भी आगे ऐसे ब्रांचेस निकली, ये है क्या? कैपिलरीज। ठीक, बताओ, इतना समझ में आया? ये क्या है बीच में? कैपिलरीज। कैपिलरीज का बेड है, कैपिलरी बेड कहते हैं हम इसे। ठीक, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया लेती है बॉडी में कैपिलरीज, सब ब्लड वेसल्स में कंपैरिजन में। आर्टरी और वेन और कैपिलरी की कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कैपिलरीज का होता है। तो देखो, हम तो ऐसे कह देते हैं कहने के लिए कि आर्टरी
और वेन को कनेक्ट करती है कैपिलरीज, लेकिन वास्तव में एक्चुअली में आर्टेरियोल और वेन्यूल को कनेक्ट कर रही है कैपिलरीज। ठीक है, देख लो, देख लो, ये आर्टेरियोल और वेन्यूल को कनेक्ट कर रही है कौन? कैपिलरीज। तो जब मैं आगे बोलूं ना, इन फ्यूचर जब भी मैं बोलूं कि कैपिलरी आर्टरी एंड वेन्स को कनेक्ट करती है, तो आपके दिमाग में कनेक्ट कर जाने चाहिए, कर देना आपका दिमाग में कनेक्ट हो जाना चाहिए कि एक्चुअली में आर्ट्रियोल और वेन्यूल को कैपिलरीज कनेक्ट करती है। ओके, इन फ्यूचर मैं आपको बहुत बार बोलूंगा कि कैपिलरीज का काम क्या है? आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करना। तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि नहीं, एक्चुअली में आर्टेरियोल और वेन्यूल को कनेक्ट करती है कैपिलरीज। याद रहेगा? चलिए, तो आगे जब मैं बोलूँ ना कैपिलरीज आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है, तो मुझे गलत मत बोलना, समझ जाना मैं किस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। ऑलराइट, क्योंकि एक्चुअली में तो कैपिलरीज आर्टरियोल और वेन्यूल को कनेक्ट करती है, पर आप कई सारे किताबों में पढ़ोगे तो वहां लिखा रहेगा कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। तो वो भी गलत नहीं है, बस वो किताब ज्यादा डिटेल में नहीं गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कैपिलरी के बारे में। ठीक है, तो आर्टरियोल और वेन्यूल को कनेक्ट कर रही है, यानी कि हम कह सकते हैं आर्टरीज एंड वेन्स को कनेक्ट करती है ये कैपिलरी। ये जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मैल्पिगी। मार्सेलो मैल्पिगी ने कैपिलरी सिस्टम के बारे में बताया था। कैपिलरी कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसलिए हम इसे एंडोथीलियम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो वॉल होता है कैपिलरी का, वो बना होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, और उस वॉल को, कैपिलरी के वॉल को हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, जिसमें कि परफोरेशन होता है। एंडोथीलियम हैज परफोरेशंस, और ये परफोरेशन के लिए कैपिलरी जो होती है ये परफेक्ट हो जाती है फॉर गैस एक्सचेंज एंड प्रोवाइडिंग इन न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज। देखो, ये कैपिलरी का वॉल है, जो कि जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। ये बना हुआ है एपिथेलियल सेल का, ये एक एपिथेलियल सेल, ये दूसरा एपिथेलियल सेल, तीसरा एपिथेलियल सेल, बीच में ये परफोरेशन दिख रहा है आपको, ये परफोरेशन, रुको, ये वाला परफोरेशन, ये परफोरेशन आपको दिख रहा होगा, राइट? ऐसी बहुत सारी परफोरेशन कैपिलरीज के वो जो वॉल है, जो एंडोथेलियम है, उसमें प्रेजेंट होती है। तो देखो, ये कैपिलरीज की वॉल है, ठीक है, यहाँ पे परफोरेशन होगा, यहाँ पे परफोरेशन होगा, ऐसे परफोरेशन होगा कैपिलरीज के वॉल में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, ये जो कैपिलरीज है, इसमें जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कैपिलरीज के इन परफोरेशन से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है। टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड में कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया, और फिर इस टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यूज में। तो इस तरीके से टिश्यूज को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है। टिश्यू के अंदर जितना CO2 था, वो टिश्यू निकाल के रख देता है कहाँ? टिश्यू फ्लूइड में, और फिर टिश्यू फ्लूइड से वो CO2 चला जाता है इस कैपिलरी के परफोरेशन से कैपिलरी के अंदर। ठीक है, तो ब्लड कैसा हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल से, वेन से होते हुए वेना कावा में जाता है, और वेना कावा से हट के राइट एट्रियम में चला जाता है। तो आपको समझ में आई ना कि कैपिलरीज में ये परफोरेशन होने से कितना फायदा होता है? परफेक्ट फॉर गैस एक्सचेंज, CO2 O2 के एक्सचेंज में मदद करता है ये परफोरेशन, एंड प्रोवाइडिंग इन न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज, और टिश्यूज को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना के थ्योरी पार्ट को। ठीक है, देखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। आर्टरीज और वेन में प्रेजेंट होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। और इस ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर में आपको बहुत सारी कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलेंगे इस ट्यूनिका एक्सटर्ना वाले लेयर में। ट्यूनिका मीडिया जो होता है, ये थिक लेयर है, बीच का लेयर है, मोटा लेयर है, आप खुद देख लो। देखो, बीच का लेयर है, सबसे मोटा है। आर्टरीज में भी सबसे मोटा लेयर ट्यूनिका मीडिया, और वेन्स में भी सबसे मोटा लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया ही है। ठीक है, चलिए, तो इट इज अ थिक लेयर ऑफ सर्कुलर नॉन स्ट्राइटेड मसल। नॉन स्ट्राइटेड मसल को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन स्ट्राइटेड यानी कि स्मूथ मसल का बना होता है ट्यूनिका मीडिया, एंड अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स आपको इस ट्यूनिका मीडिया के लेयर में देखने को मिलेगा।
ठीक है। ट्यूनिका इंटरना की बात करें तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथेलियम। अब स्क्वामस एपिथेलियम का बना है तो आप इसको एंडोथेलियम नाम से भी बुला सकते हो ट्यूनिका इंटरना को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट सुनिएगा, कुछ और बातें वो भी देख लेते हैं। वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक। ये तो आपको पता है, आर्टरीज की जो वॉल होती है थिक होती है और ज्यादा मस्कुलर होती है, क्योंकि थिक थिक है। कोई भी चीज मोटा होगा तो ज्यादा मस्कुलर होगा ना। ठीक है। एंड दीज वॉल्स आर इलास्टिक, और इनकी जो वॉल होती है इलास्टिक होती है, ज्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि इंटरनल इलास्टिक लैमिना का एक लेयर आपको देखने को मिलेगा आर्टरीज में। एंड नॉन कोलैप्सिबल होती है। ल्यूमेन कैसा होता है? नैरो होता है। नैरो ल्यूमेन होता है तो ब्लड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए। द वॉल ऑफ वेन्स आर थिन, पतला वॉल होता है वेन्स का इन कंपेयर टू आर्टरीज। पतला है, ज्यादा मसल्स नहीं है, लेस मस्कुलर है, नॉन इलास्टिक है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल इलास्टिक लैमिना आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉन इलास्टिक होता है। एंड कोलैप्सिबल होता है। ठीक है, आप उसको स्ट्रेच करोगे ना वेन्स को तो एक टाइम के बाद वो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन आर्टरीज को करते रहो स्ट्रेच, अच्छा खासा स्ट्रेच होगा। ठीक। ल्यूमेन कैसा होता है? वाइड होता है। ठीक है, वेन्स का ल्यूमेन कैसा होगा? वाइड होगा। इन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओनली एंडोथेलियम लेयर इज फाउंड। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल होता है उसमें सिर्फ आपको एंडोथेलियम लेयर ही देखने को मिलेगा। आर्टरीज और वेन्स के वॉल में तो आपको कितने सारे लेयर देखने को मिल गए, राइट। लेकिन कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर होता है, एंडोथेलियम लेयर, जो कि बना होता है फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल का। ठीक है, इट्स सेल्स आर फ्लैट एंड स्क्वामस। कैपिलरीज का जो एंडोथेलियम लेयर का जो सेल है फ्लैट एंड स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स है। ठीक है, देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, आपको बता दिया मैंने। दीज ब्लड कैपिलरीज जॉइन द आर्टरीज विद द वेन्स। समझे, आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम करता है, लेकिन मैं और अच्छे से बोलूं तो आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल्स के साथ जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। एक बार ना शॉर्ट में डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के बीच में। हालांकि बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है, लेकिन फिर भी सुनो। आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स। हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम आर्टरी का। वेन इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम वेन का। ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितने भी आर्टरी ये सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ये याद रखिएगा। यहाँ प्योर इम्प्योर का मतलब कुछ और मत समझिएगा। प्योर का मतलब O2, इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं कि ऐसा गंदा ब्लड है, नहीं नहीं इम्प्योर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। All the veins carry impure blood, deoxygenated blood, except pulmonary artery. Pulmonary artery carries oxygenated blood. तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा अच्छे से। ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड। आर्टरी में आप देखोगे ब्लड का जो प्रेशर होता है ज्यादा होता है और ज्यादा स्पीड होता है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल थिक होती है तो ल्यूमन नैरो हो जाता है। जितना नैरो होगा ल्यूमन उतना ज्यादा ब्लड जो है उतने हाई प्रेशर से और स्पीड से फ्लो करेगा। अभी पाइप का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था। पाइप से पानी जाता है, जितना कम पाइप का वो अंदर का स्पेस होगा उतने स्पीड से पानी बाहर निकलेगा। जितना बड़ा आप बना दो पाइप के अंदर का स्पेस उतने ही धीरे से पानी बाहर निकलेगा। तो वेन्स जो होती है इनकी जो वॉल होती है थिन होती है, तो ल्यूमेन वाइड होता है। ल्यूमेन वाइड होता है तो वेन्स में जो ब्लड है वो लो प्रेशर से आराम से फ्लो करती है। ठीक है, लो प्रेशर एंड लो स्पीड से फ्लो करती है। लेकिन आर्टरीज में ब्लड ब्लड फ्लोज विद अ हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी। आर्टरीज जो होती है वो हमारे बॉडीज के अंदर डीपली सिचुएटेड होती है, बट वेन्स आर सुपरफिशियल। वेन्स आर सुपरफिशियल, जस्ट बिलो द स्किन प्रेजेंट होगी, जस्ट बिलो द स्किन। आप खुद अपने आंखों से आप वेन्स देख सकते हो। मेरे हाथ में दिख रहा है क्या? देखो तो आपको ये ग्रीन कलर का वेन ही है ना, ये देखो ये वेन। ठीक है, तो सुपरफिशियल होता है, ऊपर से आपको दिख जाएगा। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके शरीर में देखो ऐसा वेन से नक्शा बना होता है, पूरा मैप, तो वेन्स होता है। वेन्स बाहर से विजिबल होता है। ठीक है, अब आर्टरीज जो होती है वो स्किन के बहुत अंदर सिचुएटेड होती है, डीपली सिचुएटेड होती है। अब एक चीज देखो, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, कहानी नहीं, एक प्रैक्टिकल चीज बताने जा रहा हूँ। जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जब वो हमें किसी कोई मेडिसिन देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, तो आप देखोगे वो हमें मेडिसिन जो होता है, जैसे इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन है और वो मेडिसिन को हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है डॉक्टर, तो वो हमेशा वेन्स में इंजेक्ट करते हैं मेडिसिन को। ऐसा क्यों?
क्योंकि एक तो कारण है सर, वेन्स आराम से दिख जाएगी, सुपरफिशियल होती है, तो डॉक्टर को पता रहता है कि ये वेन्स है, चलो लगाओ यहीं पे इंजेक्शन। आर्टरीज तो बहुत डीपली सिचुएटेड है, कहाँ आर्टरीज ढूंढने जाएगा डॉक्टर। सही है, ये रीजन भी सही है। दूसरा रीजन है, आर्टरीज के अंदर ब्लड हाई प्रेशर एंड स्पीड से फ्लो कर रही है। तो अगर आर्टरीज के अंदर अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन इंजेक्ट किया और इंजेक्शन से आर्टरीज के अंदर वो परफोरेशन किया, ठीक है, छेद बनाया, आर्टरीज के अंदर अगर छोटा सा भी छेद हुआ, छोटा सा ही परफोरेशन हुआ ना, वहां से ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा आर्टरी से। जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी में एक छोटा सा ही परफोरेशन हुआ, यहाँ से ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड हाई स्पीड और हाई प्रेशर से फ्लो कर रही है, ब्लड का प्रेशर हाई है, तो आर्टरी से फिर ब्लड बाहर की तरफ आने लग जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं आर्टरीज में इंजेक्शन, मेडिसिन को इंजेक्ट करना, वो वेन्स में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि वेन्स में देखो, वेन्स में क्या है, ब्लड जो है, ये वेन है, ठीक है, वेन्स में ब्लड है, लुल लुल आराम से लो प्रेशर से फ्लो कर रहा है, लो स्पीड से, तो यहाँ पे अगर इंजेक्ट कर भी दिया ना इंजेक्शन से और यहाँ पे एक परफोरेशन बन भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यहाँ से ब्लड फ्लो करता रहेगा, ब्लड जो है वो वेन से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर उतना ज्यादा है ही नहीं, लो प्रेशर है। ठीक, तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, वेन्स में इंजेक्शन देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट जब आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाओगे, ब्लड टेस्ट, तो डॉक्टर क्या करेगा, वेन से खून निकालेगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है वेन्स एक इजीली विजिबल है, और आर्टरीज में अगर सुई चला गया तो आर्टरीज में से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आर्टरीज से ब्लड बाहर आ सकता है। ठीक, तो जब खून भी लेता है डॉक्टर, तो यहाँ से लेता है, ज्यादातर देखोगे यहाँ से, ये वाला पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे आसानी से यहाँ की जो वेन्स होती है वो विजिबल हो जाती है। चलिए आगे, आर्टरीज की जो ल्यूमन होती है कंस्ट्रिक्टेड होती है, नैरो ल्यूमन, और जो वेन की जो ल्यूमन होती है वो वाइड होती है। valves आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, वॉल्स ऑफ वेन कंटेन valves। मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आर्टरीज में valves एब्सेंट होगी, valves आर्टरीज में एब्सेंट, लेकिन वेन्स कंटेन valves। अब ये valves का कॉन्सेप्ट समझिए, मैं बोला था आपको आगे समझाऊंगा मैं। देखिए ये रहा valve जो कि वेन्स में प्रेजेंट है, मैं जूम कर देता हूँ, वेन्स में प्रेजेंट है। वेन्स के ल्यूमन में देखो आपको valve देखने को मिलेगा, लेकिन आर्टरी के ल्यूमन में valve एब्सेंट होता है। अब ऐसा क्यों, सुनो कहानी ध्यान से। मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ पहले, ठीक है। हाँ, सुनो कहानी। हमारे आर्टरी का काम क्या है, हमारे हार्ट से बॉडी तक खून को ले जाना। वेन का काम क्या है, बॉडी टिश्यू से हार्ट तक खून को ले जाना। तो आपका जो लेग है, लेग, लेग का एक अंगूठा, टो, अंगूठा, अंगूठा से भी हार्ट तक खून को ले जाना है, ठीक है। और ये मान लो वेन है, ठीक है, वेन है जो लेग से, अंगूठे से लेके हार्ट तक खून को लेके जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके से आप इमेजिन करो, ठीक है, ये वेन है, ओके। अब आपको पता है, पाँव से हार्ट तक खून को लेके जाना है ऊपर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। थोड़ा फिजिक्स यहाँ पे ला रहा हूं मैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ब्लड को आपको ऊपर लेके जाना है, दोनों का ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों का फोर्स है। वेन्स को ऊपर लेके जाना है ब्लड को, और और आपको पता है वेन्स में ऐसे भी ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो ही होता है, लो ही स्पीड से वेन से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स अपना फोर्स लगा रही है, ऊपर आने नहीं दे रही है ब्लड को। तो देखो, यहाँ पे ना ऐसे वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन में। अब जैसी पाँव से खून ऊपर जाएगा, ये ब्लड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते इसका बैक फ्लो ना हो जाए, नीचे की तरफ फिर खून ना आ जाए, इसलिए क्या होता है, जैसी ब्लड ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे ब्लड पहुंचा इस रीजन तक, ये जो नीचे वाली वैल्व थी ये क्लोज हो जाएंगी, ताकि ब्लड फिर नीचे ना जा पाए, ठीक है। फिर यहां से ब्लड ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर ऊपर गया, ये जो वैल्व्स थी, ये जो वैल्व्स, ये क्लोज हो जाएंगी, ताकि ब्लड यहां से फिर नीचे ना चला जाए। फिर इस तरीके से ब्लड ऊपर हार्ट तक पहुंच जाएगी। इसलिए वेन्स के ल्यूमन में आपको वैल्व देखने को मिलेगा, लेकिन आर्टरीज के ल्यूमन में आपको वैल्व नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आर्टरीज, एक तो देखो, आर्टरीज क्या है, उसमें ब्लड जो है वो हाई स्पीड और हाई प्रेशर से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ भी अगर आपके ब्रेन तक भेजना है ना ब्लड को, आर्टरीज लेके जाएगी ब्रेन तक ब्लड, भले ही ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ लग रहा है और हार्ट से आपका ब्लड ब्रेन तक जा रहा है, लेकिन आर्टरीज में तो ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से फ्लो करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ असर ही नहीं होगा, इतना हाई प्रेशर और स्पीड से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगी,
कि ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ देगी, हटाओ, ग्रेविटेशनल का यहाँ को कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, क्योंकि आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो नैरो है, लेकिन जो वेन का ल्यूमेन है वो वाइड है। तो इसीलिए वेन के ल्यूमेन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, मैं बोला था ना आगे समझाऊंगा, मेरे साथ बने रहिए, बस हर एक चीज समझ में आएगा आपको। लेक्चर के एंड तक कोई डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। सातवां पॉइंट है, आर्टरी से जो खून सर्कुलेट होती है, फ्लो करती है, वो पिंकिश या ब्राइट रेड कलर की होती है, लेकिन वेन से जो खून फ्लो करती है वो डीप रेड या ब्लूइश इन कलर होती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर वेन से खून निकलता है, खून आपको थोड़ा काला काला दिखता है ना, मतलब यार खून तो एकदम टमाटर की तरह लाल होना चाहिए, लेकिन जो खून डॉक्टर ने लिया है मेरे शरीर से वो तो कैसा रेडिश ब्लूइश, मतलब ब्लूइश ब्लैकिश कलर का दिख रहा है। ठीक है, ब्लूइश ब्लूइश थोड़ा डीप डार्क रेड होगा एकदम। लेकिन वही अगर आपका कहीं चोट लगता है और खून निकलता है तो एकदम लाल टमाटर की तरह खून निकलता है। क्योंकि जब आपको चोट लगा, कट लगा, तो आपकी आर्टरीज कट हो गई, आर्टरी से खून निकल रहा है, तो वो एकदम ब्राइट रेड टमाटर की तरह लाल खून होगा। लेकिन डॉक्टर जब वेन से खून निकालते हैं ना किसी ब्लड टेस्ट के लिए, ठीक है, तो वो खून एकदम ब्लूइश रेडिश ब्लूइश डार्क रेड होता है, क्योंकि समझ जाओ वेन से खून निकाला गया। और जब आपको चोट लगती है, कहीं कट लगता है, तो जो खून निकलता है एकदम टमाटर की तरह लाल होता है, क्योंकि वहां पे आर्टरी से खून निकल रहा है, आपके बॉडी का जो आर्टरी है वो कट गया है। ठीक, अरे फिर मैं नीचे आ गया, ऊपर ही रहता हूँ अभी तो। दो पॉइंट और समझाना है, मतलब एक पॉइंट और समझाना है, वो है पॉइंट 8। देयर ट्यूनिका मीडिया लेयर इज मच थिकर एज कंपेयर टू वेन्स। ये तो आपको पता है, ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होगी ज्यादा थिक होगी, लेकिन वेन की जो ट्यूनिका मीडिया लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया लेयर ऑफ देयर ट्यूनिका मीडिया लेयर ऑफ वॉल इज थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया लेयर जो आर्टरी में होगी वो ज्यादा थिक होगी, और ट्यूनिका मीडिया लेयर जो वेन में होगी वो थोड़ी थिन होगी एज कंपेयर टू आर्टरीज। आप देख लो, खुद देख लो, ये देख लो, आता हूं मैं नीचे, हाँ देख लो। आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया लेयर देखो ज्यादा थिक आपको दिखने को मिलेगी, लेकिन वेन्स का जो ट्यूनिका मीडिया लेयर है वो उतना ज्यादा थिक नहीं है, थोड़ा थिन है, थोड़ा पतला सा है। ओके, तो यहाँ पे हमने आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस देखा। कुछ और बातें उसके बाद ये लेक्चर मैं खत्म करूंगा, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुनिएगा, कैपिलरीज कवर मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो मैं आपको बोलते हुए आया हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए ध्यान से, थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल का काम क्या है? हमारे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को सर्कुलेट कराना, ठीक है, ताकि हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे और हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट मिल जाए। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ब्लड वेसल्स भी तो सेल की बनी होती है, ब्लड वेसल भी तो सेल की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, राइट? और हमने देखा था ब्लड वेसल का जो एंडोथेलियम होता है, जो ट्यूनिका इंटरना जो है एंडोथेलियम, वो भी तो सर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल का बना है। तो ब्लड वेसल्स के सेल को भी तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनको न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा सर? ब्लड वेसल्स तो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, लेकिन ब्लड वेसल्स को कौन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए एक थिन नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, इज प्रेजेंट। अ थिन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इज प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इटसेल्फ, जो कि ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होती है, विच सप्लाई ब्लड एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंसेस टू द ब्लड वेसल्स। दिस ब्लड सप्लाई इज नोन एज वैसा वैसोरम। सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, बॉडी टिश्यूज ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम वैसा वेसोरम का। देखो, ये आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, आर्टरी का ल्यूमेन है, ल्यूमेन नैरो है, इसलिए हम इससे कह दिया ये आर्टरी का ल्यूमेन, मतलब आर्टरी का वेसल है, आर्टरी ब्लड वेसल है, क्योंकि हमने ल्यूमेन देख लिया। अगर ये ल्यूमेन नैरो होते, सॉरी वाइड होता, तो हम कह देते वेन है ये, लेकिन इसका ल्यूमेन देखो छोटू सा है, ल्यूमेन कैसा है? नैरो है, तो हम कह रहे हैं क्या है? ये आर्टरी है। तो इस तरीके से डिफरेंस पहचानना सीखिएगा। आपके सामने ये दो ब्लड वेसल रख देगा, आर्टरी वेन, दोनों का क्रॉस सेक्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ल्यूमेन देख के बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे ये लेयर्स है, जो वॉल है, आर्टरी का वॉल इसके लेयर है, और इस ब्लड वेसल्स के देखो, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के वॉल पे, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है?
अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसे हम कह रहे हैं वैसो वैसा वैसोरम। बस स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स दूंगा तो सही कर दूंगा। वैसा वैसोरम, ठीक है। वैसा वैसोरम क्या करती है, ये सप्लाई करती है ब्लड एंड अदर नेसेसरी सब्सटेंसेस टू द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स वाला जो टॉपिक है कंप्लीट किया। थोड़ा लंबा टॉपिक था क्योंकि चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में समझा। इससे बाहर अगर नीट वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया, हिम्मत ही नहीं है उनकी कि ब्लड वेसल से इससे ज़्यादा आपसे कोई कुछ पूछे। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।